हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसओक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन से। जितने भी एसओक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की वीडियो में हम सारे कवर करने वाले हैं। और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आज लाइव करके बताने वाला हूँ, जो एसक्यूएल क्वेरी इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछ लिया जाएगा रैंडम, या फिर आपको स्क्रीन शेयर करवा कर वो लिखवा लेंगे नोटपैड में कि आप ये नोटपैड में लिख के नोटपैड ओपन करके लिख कर दिखाओ, या फिर आपको एसक्यूएल क्वेरी आपको रन करके भी दिखाने बोलेंगे कई बार। तो एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप बटन पे जाते हैं और डेवलपर कंसोल पे हम ओपन करेंगे। और डेवलपर कंसोल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपको पता है कि क्वेरी एडिटर, जब भी हमें क्वेरी लिखना होता है तो हम क्वेरी एडिटर पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर आप इंटर एसक्यूएल क्वेरी फॉर एसएल क्वेरी आप लिख सकते हैं। एसक्यूएल एंड एसएल हम दोनों कर करके दिखाने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एसक्यूएल को कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक है, और इंटरव्यू में बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं। तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए काउंट रिकॉर्ड विथ नेम इक्वल टू टेस्ट। ऐसा रिकॉर्ड फेच करके आप लाओ जिसका नाम टेस्ट हो। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट आईडी नेम नेम फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट से फेच करके लाना है। अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट। अब इसे हम रन करेंगे। और रन करने के लिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट बटन दिख रहा होगा, और जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड फेच होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्स रिकॉर्ड ऐसा है जिसका नाम टेस्ट है। और टेस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल भी ले रहा है और स्मॉल भी ले रहा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कि अकाउंट रिकॉर्ड्स विथ नेम नॉट इक्वल टू टेस्ट। ऐसा रिकॉर्ड फेच करके लाना है जिसका नाम टेस्ट नहीं हो। तो हम यहाँ पे सीधा चेंज कर देंगे। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट मैंने लिखा था, तो नेम इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू टेस्ट। तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे और टेस्ट जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। 129 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका नाम टेस्ट नहीं है। कई बार ये रियल वर्ल्ड, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो उस टाइम भी आपको इस तरह का डेटा फेच करना होगा कि कई बार प्रोडक्शन में या यूएटी में लोग टेस्ट करते हैं तो रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं जो टेस्ट नाम से है या डेमो नाम से, तो उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दो। ठीक है। तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स बिट नेम इजकल टू टेस्ट एंड इंडस्ट्री इजकल टू एनर्जी। आपको पता ही है कि इंडस्ट्री नाम के एक स्टैंडर्ड फील्ड होता है अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। और मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे, और ऑब्जेक्ट मैनेजर में अकाउंट चूज करेंगे, फील्ड एंड रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो भी फील्ड का आपका रिक्वायरमेंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इंडस्ट्री पे फिल्टर लगा रहे हैं। इंडस्ट्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फील्ड है और ये पिक लिस्ट टाइप का है। और यहाँ पे वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। पिक लिस्ट वैल्यू एग्रीकल्चर, बैंकिंग, केमिकल्स, एजुकेशन, है ना। तो इस पे हम फिल्टर लगाने वाले हैं। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट एंड इंडस्ट्री इक्वल टू, हम इंडस्ट्री यहाँ से फील्ड ले लेंगे। और
फील्ड नेम, फील्ड लेवल, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इक्वल टू एनर्जी। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसका नाम टेस्ट हो एंड इंडस्ट्री इक्वल टू एनर्जी हो। ये दोनों चेक करेगा जब भी हम एंड ऑपरेटर की यूज करते हैं। तो दोनों कंडीशन जब मैच करेगा, ट्रू होगा, तभी ये डेटा फेच करके लाएगा। ठीक है। ये हमारा थर्ड एसक्यूएल क्वेरी था। इसमें आपको कई बार घुमा के पूछ दिया जाएगा कि ऐसा रिकॉर्ड लाओ जिसका नाम टेस्ट हो और इंडस्ट्री एनर्जी हो। तो यहाँ पे एंड के जगह पे और करना होगा आपको। एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका नाम टेस्ट है और इंडस्ट्री इक्वल टू एनर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम में आ रहा है इंडस्ट्री यूनाइटेड ऑयल गैस कॉरपोरेशन। अगर आपको इंडस्ट्री भी देखना है तो जैसे यहाँ पे नेम दिख रहा है वैसे सेम में कॉलम फील्ड ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम में दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम में टेस्ट है और इंडस्ट्री में एनर्जी है। ये दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो और कंडीशन में ट्रू होता है। ये डेटा फेच करके आपको दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद एक जो 5 क्वेश्चन है, हम इस ओर बढ़ेंगे। एनुअल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन 5,000। ऐसे रिकॉर्ड फेच करके लाना है जिसका एनुअल रिवेन्यू जो फील्ड होती है आ, उस रिकॉर्ड का 5,000 से ज्यादा हो। ठीक है। तो सिलेक्ट आईडी एनुअल रिवेन्यू। अगर आपको ढूंढना है कि क्या हमारे ऑब्जेक्ट पे एनुअल रिवेन्यू फील्ड है या नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कई बार स्टैंडर्ड फील्ड भी होते हैं और कुछ कस्टम फील्ड भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब उनकी एक्स्ट्रा फील्ड की जरूरत होता है तो वो कस्टम फील्ड भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एनुअल रिवेन्यू देखेंगे। एनुअल रिवेन्यू मिल चुका है यहाँ पे। ये फील्ड लेवल है, यहाँ पे फील्ड नेम है। ठीक है। एनुअल रिवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट वेयर एनुअल रिवेन्यू ग्रेटर देन 5,000। 5,000। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 46 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका एनुअल रिवेन्यू 5,000 से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा डेटा, आईडी, और यहाँ पे अगर नेम देखना चाहें तो आप नेम भी कर सकते हैं ऐड। नेम फील्ड को ऐड कर दूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 46 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका एनुअल रिवेन्यू 5,000 से ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं और आप भी अगर फ्रेशर है या 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे है तो आपसे बेसिक एसक्यूएल क्वेरी आपसे पूछा ही जाएगा। क्योंकि आजकल कंपनी जितने भी सेल्फोर्स में हायर कर रहे हैं वो आप देखते होंगे कि वो सेल्फोर्स ट्रेंड को हायर करते हैं कि सेल्फोर्स की बेसिक नॉलेज हो। तो इस तरह से आपको स्क्रीन शेयर करके आपसे वो क्वेरी लिखवा कर देखेंगे कि इसके बेसिक क्लियर है या नहीं है। अब एनुअल रेवेन्यू लेस देन 5,000, अगर वो बोलते हैं कि लेस देन 5,000 करो तो आपको ग्रेटर देन को चेंज कर देना होगा और लेस देन ऑपरेटर को हम यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। 89 रिकॉर्ड ऐसा है जो 5,000 से एनुअल रेवेन्यू कम है इस अकाउंट रिकॉर्ड का। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 89 रिकॉर्ड है और एनुअल रेवेन्यू का यहाँ पे वैल्यू है, सारे यहाँ पे नेम हो चुका है। ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन, 6 एसक्यूएल क्वेरी कवर मैंने कर चुका है अभी तक। अब हम 7 की ओर बढ़ेंगे। एनुअल रिवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल 5,000। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे रिकॉर्ड आपको दिखाना है जिसका एनुअल रिवेन्यू ग्रेटर देन 5,000 हो और इक्वल हो। ठीक है। जो यहाँ पे ऑपरेटर है लेस देन का, हम ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। 46 रिकॉर्ड ऐसा है जो ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है। तो इस तरह से आप एसक्यूएल क्वेरी एक लाइन में जब चेंजेस करके आप
जितना सिंपल और जितना जल्दी आप करके दिखाएंगे इंटरव्यू में। और लेकिन कैरेक्टर आप ध्यान रखें कि आप जो भी क्वेरी लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखें, और आप उसे समझाने की कोशिश करें, तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है। एनुअल रेवेन्यू लेस देन और इक्वल 5,000। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसे रिकॉर्ड फेच करो जिसके एनुअल रेवेन्यू लेस देन और इक्वल टू 5,000 हो। तो ग्रेटर देन की जगह पे हम लेस देन को यूज करेंगे। ठीक है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 89 रिकॉर्ड्स ऐसा है जो लेस देन और इक्वल है 5,000 का। वो बेसिकली ये भी इंटरव्यू में देखना चाहते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी वो देखते हैं कि एक कॉन्फिडेंस कैसा है। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, एक का करके हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आगे कवर करते जाएंगे। तो अभी तक 8 एसक्यूएल क्वेरी मैंने कवर कर चुका है, अब 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा अकाउंट कैसे पता करें जिसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है? तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी नोट इन सिलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट। 101 रिकॉर्ड ऐसा है जो अकाउंट के साथ कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये अकाउंट सिर्फ अकेले है, कांटेक्ट नहीं है। ऐसा 101 रिकॉर्ड है। एक क्वेरी पूछा ही जाता है, बेसिक एसक्यूएल क्वेरी है, और ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अगर आप एज ए फ्रेशर दे रहे हैं या फिर 1-2 ईयर की एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फिर भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 101 रिकॉर्ड ऐसा है जो जिसका कांटेक्ट नहीं है। अ, आप ऐसा रिकॉर्ड फेच करो जिसका कांटेक्ट लिंक है, वो कैसे ढूंढे? जैसे मान लो कि अकाउंट है और उसके साथ एसोसिएट कांटेक्ट लिंक है, वैसे रिकॉर्ड को आपको फेच करके लाना है। जैसे अभी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी नोट इन सिलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम कांटेक्ट। तो आपको यहाँ पे नोट को जैसे ही आप यहाँ पे हटा देंगे, और अभी दिखा रहा था 101, और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखे डेटा में आपको चेंजेस दिखेगा। 34 रिकॉर्ड ऐसा है जो अकाउंट के साथ कॉन्टैक्ट लिंक है। अगर आपको देखना हो तो आप सीधा इस आईडी को कॉपी कर लीजिए, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अकाउंट। और यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड है, हम इस आईडी से आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अकाउंट का नाम एज कम्युनिकेशन है, और इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट दो है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम स्टार्टिंग विथ टी। आप एसक्यूएल क्वेरी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका नाम स्टार्टिंग ही टी हो। जैसे टेस्ट, इस तरह से आप कोई एग्जांपल बताएंगे किस तरह का नाम लिखकर दिखाओ जिसका नाम टेस्ट हो और स्टार्टिंग टी हो। ठीक है। कोई भी नाम हो लेकिन उसका स्टार्ट टी से होना चाहिए। ठीक है। तो सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम लाइक टी। ठीक है। ऐसा अकाउंट दिखाना होगा जिनका नाम टी से शुरू होता है। टी परसेंट का मतलब होता है टी से स्टार्ट होने वाला सभी नाम, है ना? जैसे ही आप परसेंट देंगे तो इसका मतलब टी से जितने भी स्टार्ट होने वाले करेक्टर होगा वो सारा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ चुका है टेस्ट 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 बिफोर, है ना, टेस्ट अकाउंट टॉम ब्राउन, इस तरह से डेटा आ चुका है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपको आकाश नाम का गेट करना है कि जिसका नाम ए से शुरू होता है,
वो कितने रिकॉर्ड्स हैं। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो इस तरह का आपका डेटा एनालिसिस के टाइम पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको इस तरह का कुछ डेटा फेच करके लाना है जिसका नाम ए से कितने रिकॉर्ड है, बी से कितने हैं, सी से कितने हैं, इस तरह का कुछ आपसे डेटा आपसे पूछा जाएगा। या फिर कई सारे रिकॉर्ड टेस्टिंग के टाइम पे क्रिएट हुआ है, तो वहाँ पे जो टेस्टर होते हैं वहाँ पे टेस्ट नाम का नाम देते हैं या फिर डेमो नाम का, तो उस रिकॉर्ड को बाद में डिलीट भी किया जाता है, क्योंकि काफ़ी रिकॉर्ड क्रिएट होने से स्पेस भी सेल्फोर्स के अंदर स्पेस भी काफ़ी वो लेता है, तो इसलिए उसे डिलीट करते रहते हैं हर महीने या 15 दिन पे या 10 दिन पे या 2-3 महीने पे। ठीक है। अब अकाउंट नेम विथ इंडिंग ए। ठीक है, इंडिंग नेम जिसका नाम लास्ट में टी हो, वो ऐसा आपको डेटा फेच करके लाना है। कैसे पता करें कि कौन सा अकाउंट की नाम ए से इंड होता है या टी से इंड होता है ना? आप जो भी कैरेक्टर देंगे उसके अकॉर्डिंग आप एड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम टी देखेंगे कि जिसका नाम टी से इंड हो। ठीक है, तो परसेंटेज हम इधर से। ठीक है, अब हम गेट करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको दिख रहा है टेस्ट अकाउंट डेमो टेस्ट, है ना, एल टी टेस्ट अकाउंट, है ना। ये टेस्ट अकाउंट इसलिए कि शुरू में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है, तो बेसिकली हम फेच किससे कर रहे हैं, लास्ट वाले को फेच कर रहे हैं, इसलिए इसका शुरू में है फिर भी ला रहा है क्योंकि लास्ट में इसका टी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लास्ट में जिसका टी है उसके लिए क्वेरी लिखा है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेरी लिख सकते हैं, आपको लिखने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट नेम्स कंटेनिंग ए या कंटेनिंग टी। ठीक है, आपको अगर ए से करना है, अगर ए से इंटरव्यू में पूछा जाता है, ए आपको करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यानी ए लास्ट में है, तो ए से आ गया। ठीक है, और अमेरिका, कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, ए लास्ट में है, इसलिए ए से आ गया। अब नेक्स्ट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अकाउंट नेम्स विथ कंटेनिंग ए। ऐसा कैसे पता करें कि कौन सा अकाउंट का नाम में कहीं भी ए आता है। ठीक है, वो बेसिकली अल्फाबेट चेक करना चाहते हैं कि पूरी रिकॉर्ड में जितने भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के नाम में कहीं भी अगर ए आता है तो आप उस सारे डेटा हमें फेच करके दो। ठीक है, कंटेन ए करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में हम परसेंटेज देंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसीसी, अमन, अमन वन, अमन टू, अकाउंट, हरीश, है ना, सभी में ए आपको दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप जितने भी रिकॉर्ड देखेंगे, पिरामिड, ठीक है, आर के बाद ए आ चुका है, यूनाइटेड, आयल गैस, जीएस आ गया ना, राकेश कुमार, है ना, ए आ चुका है। तो इस तरह से आपको कंटेनिंग का मतलब होता है कि अगर कहीं भी पूरी सेंटेंस में अगर कहीं भी वो अल्फाबेट अगर कंटेन करता है तो आपको डेटा फेच करके ले आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिनिमम एनुअल रिवेन्यू, है ना, ऐसा अकाउंट रिकॉर्ड फेच करके लाना है जिसका मिनिमम एनुअल रिवेन्यू हो। ठीक है, सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट मीन एनुअल रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू एनुअल रिवेन्यू फ्रॉम अकाउंट। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रो ऐसा दिखा रहा है जिसका मिनिमम एनुअल रिवेन्यू 450 है। सम ऑफ एनुअल रिवेन्यू निकालना हो तो सब अकाउंट का टोटल एनुअल रिवेन्यू कैसे ढूंढे, तो इसके लिए सिलेक्ट एवरेज की जगह पे हम सम कर देंगे, सम एनुअल रिवेन्यू फॉर अकाउंट, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टोटल सम आ चुका है। ठीक है, एक क्वायरी सारे अकाउंट्स के रिवेन्यू को ऐड करेगा और एक ही वैल्यू दिखाएगा। फॉर एग्जांपल
1,000 या 2,000 या 3,000 का टोटल है। 3,000 है तो टोटल हो गया 6,000। ठीक है, 3 2 5,000 और 1,000, 6,000 हो गया। इस तरह से टोटल एनुअल सम ऑफ एनुअल रिवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। काउंट ऑफ एनुअल रिवेन्यू अगर आपको निकालना हो, कितने अकाउंट्स का एनुअल रिवेन्यू रिकॉर्ड है, कैसे पता करें, है ना। इसके लिए आपको सम की जगह पे काउंट यूज करना पड़ेगा। काउंट 135 ऐसे रिकॉर्ड है जिसका एनुअल रिवेन्यू है। एक क्वायरी क्या कर रहा है कि बस काउंट करेगा कि कितने अकाउंट की रिवेन्यू फील्ड में वैल्यू है, ब्लैंक फील्ड काउंट नहीं होगा। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड एंड पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स को अगर आपको गेट करना हो, आपको दिखाना हो, तो कैसे देखें कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स है और उनका पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स कौन सा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स का पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स कौन सा है, तो उसके लिए सिलेक्ट आईडी नेम अकाउंट अकाउंट डॉट आईडी अकाउंट डॉट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अब एग्जीक्यूट करेंगे। ओनली एग्रीगेट एक्सप्रेशन यूज फील्ड एलाइजिंग नेम अकाउंट आईडी कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। 189 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे आईडी आ चुका है, नेम आ चुका है, और अकाउंट आईडी आ चुका है, और अकाउंट नेम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट की आईडी है, और नेम है, और ये अकाउंट आईडी है, और ये अकाउंट का नेम है। ठीक है, तो ये जो आईडी है, कॉन्टैक्ट की आईडी है, इसका नाम क्या है, लन टेक्नोक्रेट्स। और ये रहा अकाउंट की आईडी, और ये रहा अकाउंट का नेम। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट की आईडी है, इसका नाम लन टेक्नोक्रेट्स है, उसका पेरेंट नाम लन टेक्नोक्रेट्स है या नहीं। अब हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, और इस आईडी से हम चेक करेंगे। ये आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है लन टेक्नोक्रेट्स, और अकाउंट नेम भी लन टेक्नोक्रेट्स है ना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट पे आपको रिडायरेक्ट कर दे रहा है, और यहाँ पे अकाउंट नेम में लन टेक्नोक्रेट्स, यानी हमारा क्वेरी सही है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 189 रिकॉर्ड है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक क्वायरी कांटेक्ट का नाम और उसका लिंक अकाउंट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल कांटेक्ट का नाम रवि का है, और अकाउंट अकाउंट है लन टेक्नोक्रेट से लिंक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। काउंट ऑफ अकाउंट्स बाय इंडस्ट्री विथ टोटल, अगर आपको इस तरह का सिनेरियो पूछा जाता है तो आप उसके लिए क्वायरी क्या लिखेंगे। सिलेक्ट इंडस्ट्री काउंट काउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय रोल अप रोल अप इंडस्ट्री इंडस्ट्री। अब एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे आप 14 रिकॉर्ड आ चुका है। रोलअप का यूज करने के लिए इंडस्ट्री वाइज अकाउंट काउंट या ओवरऑल टोटल एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो किया था कि कैसे देखें कि हर इंडस्ट्री में कितने अकाउंट है और टोटल काउंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मीडिया मीडिया में 2 है, टेक्नोलॉजी में 2 है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में 1 है, टोटल 135 है। ठीक है, इस तरह का आप जब भी आप कंपनी में काम करेंगे तो इस तरह का आपका यूज होगा। और यही सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप 1 साल या 2 साल आपका 1 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। जब भी आप स्विच करने के लिए सोचते हैं तो बेसिक एसक्यूएल क्वेरी आपसे पूछते हैं।
आपसे स्क्रीन शेयर करके वो लिखवा कर भी देख लेंगे कि बेसिक क्लियर है या नहीं। अब नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एसक्यूएल क्वेरी का सिनेरियो है रिकॉर्ड्स बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे पता करें कि नए से पुराने रिकॉर्ड का ऑर्डर क्या है। सिलेक्ट आईडी क्रिएटेड डेट फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट। तो यहाँ पे आ चुका है 135 रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे डेट एंड टाइम के साथ आ चुका है। अगर आप नेम देखना चाहें तो नेम भी देख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल कोई फील्ड की अगर आपको ज़रूरत है, कॉलम की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड्स बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं। एक्वायरी सबसे न्यू रिकॉर्ड्स पहले दिखाएगा, मतलब लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ऑर्डर में दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओल्डेस्ट अकाउंट रिकॉर्ड अगर आपको फेच करना है तो उसके लिए सिलेक्ट सबसे ओल्ड रिकॉर्ड अगर आपको देखना है। आपके इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि सबसे ओल्ड रिकॉर्ड फेच करके आप दिखाओ कि सबसे ओल्ड रिकॉर्ड क्या है। ओल्ड रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि सब पहली बार जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो बोलेंगे, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट की सबसे पहली बार अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कौन सा रिकॉर्ड आपके ऑर्ग जो भी आप ऑर्ग यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बार कौन क्रिएट किया गया था, वही सबसे ओल्ड हो जाएगा। तो सिलेक्ट आईडी क्रिएटेड डेट फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट असेंडिंग लिमिट 1। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 1/8/2022 को हम सबसे पहले रिकॉर्ड इसमें क्रिएट किए थे। ठीक है, आप यहाँ पे हम आईडी के साथ अगर हम नेम देखना चाहें तो नेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो सैंपल अकाउंट फ्रॉम इंटाइटमेंट्स, ये ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फोर्स ने क्रिएट करके दिया है रिकॉर्ड, नाम से ऐसा पता चल रहा है। और यहाँ पे आप लिमिट देख रहे हैं, लिमिट 1 आ चुका है। अगर आप 5 देखना चाहें तो 5 आ जाएगा, 5 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट वाइज आ चुका है टाइम के अकॉर्डिंग। ये सारे स्टैंडर्ड है जो सेल्फोर्स जब भी हमें और क्रिएट किए थे तो हमें एक क्रिएटेड ही मिला था रिकॉर्ड, इस तरह से आपको दिख जाएगा। अगर आपने कुछ और इसमें एडिशनल ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके सिर्फ पहला रिकॉर्ड्स लाएगा, इसे सबसे पुराना अकाउंट्स मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट 1 के केस में। अगर आपको रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको देखना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट आईडी क्रिएटेड डेट फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट। ठीक है, लिमिट को अभी हम हटा देते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है।